तो हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी कोसो साहब खुद ही मौजूद हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये राइट नाउ इस टाइम के ऊपर जस्ट बिकॉज सीएम की तरफ से कहा गया कि फौरी तौर पर एंटी एनक्रोचमेंट का ऑपरेशन किया जाए, तजावुज़ात का खात्मा किया जाए, इसलिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है। नॉर्मली हालात क्या होते हैं, क्या उस वक्त इन चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतना अहम मौजू पे हमें देखें जी, हमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से, कमिश्नर साहब की तरफ से डायरेक्शंस हर वक्त आती रहती हैं और हम इस पे काम भी करते रहते हैं। तमाम इदारे इस पे काम कर रहे हैं। इस बार हमने इस पे तेजी इसीलिए लाई है कि शिकायत, पब्लिक कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लोगों की शिकायत बहुत ज्यादा हमें ऑनलाइन थ्रू लेटर थ्रू एवरी डिफरेंट करस्पॉन्डेंस हमें शिकायत मौसूल हो रही थी। और इस चीज के मद्देनजर रखते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके और तमाम एसोसिएशंस, बिजनेस एसोसिएशन को साथ लेके हमने ये कार्रवाइयां की हैं। तो ये पहली बार हमने इस पे तेजी जरूर लाई है, लेकिन ये कार्रवाइयां हमारी रूटीन बेसिस पे चलती रहती हैं। रूटीन बेसिस पर अगर चलती रहती हैं तो फिर हालात इस दहश पर क्यों पहुंचे कि सीएम साहब जो हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, उनको नोटिस लेना पड़ा? देखिए जी, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ज्यादा गुंजान पब्लिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं, कॉमर्स एक्टिविटीज ज्यादा हो रही होती हैं। वहां पे जैसे आपके भी रिपोर्टर साहब फरमा रहे थे कि कुछ पार्किंग के इश्यूज हैं और लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे आते हैं रोजाना बेसिस पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर बहुत ज्यादा आपके बिजनेस हब्स हैं। उस वजह से मूवमेंट ज्यादा है लोग। और दूसरा ये कि कुछ हमारी तरफ से भी कुछ है, कमी कोताही है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन अब इंशाल्लाह क्योंकि हम इस पे काम कर रहे हैं एंड आई होप कि अब ये इशू बेहतर हो जाएगा। अच्छा जावेद साहब, थोड़ा ये भी बता दें कि पूरी मार्केट्स को सील करना क्यों जरूरी समझा? जो लोग ठीक है जो वायलेट कर रहे हैं कानून को, उनको सजा हो जाती या उनकी दुकान को बंद कर दिया जाता, पूरी मार्केट्स को क्यों? देखिए जी, जिला इंतजामिया साउथ ने कभी भी ये नहीं, हमने ये हमारी ना ही ख्वाहिश है, नहीं हमने चाहा कि किसी के बिजनेस को खराब करे, किसी के रोजी को खराब करे। देखिए हमारी कोशिश है कि जो लोग इस सारे कारोबार में मुलविस हैं, अब जो सारे इस इंक्रोचमेंट में मुलविस हैं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो पथारीदार हो, चाहे वो पथारा लगाता हो, वो रेडी लगाता हो, या किसी ओपन स्पेस पे कब्जा किया हो, हमने उन सबको आफ्टर केयरफुल सिलेक्शन हमने चूज किया है। पूरे मार्केट आप देख लेना, हम अब जैसे अकबर रोड की बात हो रही थी, अकबर रोड में 96 दुकानें थी। 96 में जब हमने सर्वे किया तो आउट ऑफ 96 आपके 91 शॉप्स के सामने इंक्रोचमेंट। तो डेफिनेटली जो इन्वॉल्व है, जो इसमें इन्वॉल्व था, हमने उन सब पे अक्रॉस द बोर्ड हमने इन सब पे कार्रवाई की है और किसी को भी कोई लोगों पर भी कार्रवाई हुई है जो करप्शन में मुलविस पाए गए। क्योंकि हमारे साथ ही मौजूद है अभी भी हमारे नुमाइंदे साजिद, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे करप्शन का अंसर भी पाया जाता है कि यहाँ के जो दुकान के मालिकान होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम तो पैसे देते हैं कि हमारी गाड़ियाँ जो है ना वो बाहर ही रखी रहें। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है अभी तक, या कोई इन्वेस्टिगेशन इवन हुई है जो करप्शन करते हैं? जी, इस तरह के बहुत सारे कंप्लेंट्स हमें भी मौसूल हुई हैं और मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको बता दूं कि हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब ने इन्हीं करप्शन चार्जेस पे और इनएफिशिएंसी चार्जेस पे अब तक जो है 4 अफसरान मुअत्तल कर चुके हैं और डिफरेंट टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड कमिश्नर साहब को भी ये कंप्लेंट्स, कमिश्नर साहब ने भी इस पे सख्त नोटिस लिया हुआ है और इस पे कार्रवाइयां बिल्कुल हो रही हैं। जहां हमें इन अनासिर का पता चला है, ऐसे लोगों का पता चला है जो इन्वॉल्व हैं इस तरह के प्रैक्टिसेस में, उनके खिलाफ हमने कार्रवाइयां की हैं और भेजा भी है रिपोर्ट। क्या कार्रवाई हुई है थोड़ा सा ये बता दें, और क्या सजा हुई है किसी को? जी, मैंने पहले जैसे कहा ना कि तकरीबन 4 अफसरान सस्पेंड हो चुके हैं इनएफिशिएंसी और इस तरह के प्रैक्टिसेस में और डिफरेंट एजेंसीज के हैं। अब इसमें खुशी वाली बात यह है कि मेयर साहब भी इसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमने जब उनको इस तरह के इनएफिशिएंट लोगों या करप्ट प्रैक्टिस के बारे में बताया तो उन्होंने भी बड़ा सख्त नोटिस का लिया है और काफी अपने अफसरान को शोकास नोटिस भी जारी किए हैं। न सिर्फ केएमसी, कमिश्नर साहब, हम सब ने इस तरह के केसेस कुछ एंटी करप्शन को भी फॉरवर्ड किए हैं जो इन तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं और डेफिनेटली हम नहीं छोड़ेंगे जो भी। बिल्कुल सही है जावेद साहब, कुछ एसओपीज होते हैं ना कहीं पर भी काम करने के या किसी भी चीज के, ये मार्केट में जो लोग जिनकी दुकानें सील की गई हैं या पूरी मार्केट सील की गई है, क्या उनको एसओपीज का पता था? उनको नोटिस कोई भिजवाया गया था इस कार्रवाई से पहले? देखिए जी, ये हमारा फेज 2 है। हमने फेज 1 में एसओपीज जो हमें हमारे कमिश्नर साहब ने, कमिश्नर कराची डिवीजन ने दिए थे,
हमने वो सारे एसओपीज जो हैं इनके डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, रिटेलर, होलसेलर, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मार्केट एसोसिएशन, सबको हमने वो फर्स्ट फेज में एसओपीज दे दी थी। सेकंड फेज में हम जब इस जो अभी ऑनगोइंग ऑपरेशन है हमारा, दैट वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस फेज, उस वजह से हमने ये ऑपरेशन किया क्योंकि हमें ऑलरेडी हम एसओपी शेयर कर चुके थे। ये दूसरी पहले भी ये दुकानें सील हुई थी और उनको एसओपीज दे दिया गया था इंक्लूडिंग द चालान। उन एसओपीज को जिसने फॉलो किया हमने सील नहीं किया, जिन्होंने फॉलो नहीं किया हमें एज पर लॉ हमें कार्रवाई करनी पड़ी उनके खिलाफ। ठीक है जावेद साहब, साथ ही रहिए। साजिद, आप सुन भी रहे हैं डेप्यूटी कमिश्नर साउथ की बात। वो कहते हैं कि नॉर्मली भी यहाँ पर चलता रहता है ऑपरेशन, काम होता रहता है। आप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद होते हैं, ऐसा ही है वहाँ पर नॉर्मली होता रहते हैं इस तरह की कार्रवाइयाँ अगर कोई इंक्रोचमेंट कर रहा हो तो? जी देखें, डिप्टी कमिश्नर साउथ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और इंक्रोचमेंट के वाक़तन नज़र आते हैं, लेकिन बाज़ मकामात पर जो है ये भी कुछ नहीं कर पाते। और उसकी वजह यह है कि एक तो पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो कुछ इलाकों में है, जिस तरह के सदर का इलाका है वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो सपोर्ट करती हैं इन पथारा माफियाज़ को। और सेकेंडली कुछ मकामात पर वो इदारे जो कि ज़िम्मेदार हैं इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के, उनके अफसरान जो हैं वो खुद मुलविस होते हैं इन तमाम चीज़ों में। अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात की जाए तो केएमसी, डीएमसी, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस, ये तमाम ही जो इदारे हैं उनके कुछ करप्ट अफसरान जो हैं वो यहाँ पर भत्ते वसूल करते हैं। रोज़ाना की एक जो पथारा है उससे 150 रुपये वसूल किए जाता है। तो यहाँ पर तकरीबन 500 से ज़ायद पथारे जो हैं वो सिर्फ सदर में लगे हुए हैं। इसके अलावा जो है बीठादर की, खारादर की और जो होलसेल्स मार्केट हैं वहाँ पर बहुत सारे पथारे लगे हुए हैं। और बाज़ मकामात पर ऐसा भी है कि दुकानदार ने खुद पथारा लगाया और उससे किराया भी वसूल करता है। तो ये सिलसिला इस शहर में जो है एक अरसे से जारी है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ये जरूर कहते हैं कि वजीर आला सिंध की जानिब से गाहे बगाए नोटिस लिया जाता है, लेकिन इस वक्त जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नोटिस लिया गया। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बहुत सी शिकायत ऐसी आई हैं कि मरीज जो है वो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देता है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इंक्रोचमेंट है, सड़कों की बंदिश है, ट्रैफिक जैम है, ये तमाम मसाइल हैं। अगर एम.ए. जिन्ना रोड से अगर आप नुमाइश से लेकर टावर तक पहुंचे तो ये महज 2 किलोमीटर की ये एक सड़क है, लेकिन यहाँ से गुजरने में आपको कम से कम पौना घंटा लग जाता है और बाज़ औक़ात शाम के औक़ात में 1 से 1.5 घंटा भी लग जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि फुटपाथों से बाहर दुकानों का सामान पड़ा हुआ और उन सड़कों पर जो है वो पथारे लगा दिए गए हैं और कई मकामात पर 2 से 3 लाइन में पार्किंग कर दी गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो स्टक हो जाती है। सिर्फ एक लाइन पे जो है वो ट्रैफिक चल रही होती है। तो ये शहर के जो बुनियादी मसाइल हैं, आप खुद भी बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर साउथ जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं इस मामले के ऊपर, इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, ताकि दोबारा से ये इंक्रोचमेंट करके तजावुजात करके ना बैठ जाएं। किस तरह से इंश्योर किया जाएगा इस चीज़ को? लास्ट कमेंट ले लेते हैं जावेद साहब का। जावेद साहब, मेरा सवाल कि किस तरह से इंश्योर किया जाएगा या लॉन्ग लास्टिंग बनाया जाएगा ये जो भी मकासद हासिल किए जा रहे हैं इस एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन से? देखिए जी, ये एक इट्स जॉइंट सारा जो इस पे जॉइंटली हम कर रहे हैं। मेरी इस सिलसिले को लेके मीटिंग हुई है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज थे बट उसमें तमाम एसोसिएशंस थे। जैसे मैंने पहले कहा कि तमाम एसोसिएशंस के सदूर भी थे, उनके नुमाइंदगान थे, उनके लीडर्स थे। उनके साथ बैठ के हमारी बड़ी तवील मीटिंग हुई है और उन्होंने हमें लिख के दिया है कि अब जिस दुकान के सामने पथारा होगा या जो दुकान खुद अपना सामान फुटपाथ में रखेगा, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो ये सारी चीजें हम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कर रहे हैं और मैं जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें अब हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी सपोर्ट कर रही हैं। तो अब ये लाएमल जो है हम सब मिलकर इस पे कर रहे हैं। Which is a good news. Thank you so much in Godspeed जावेद साहब, और बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप कंटिन्यू कीजिए अपने ऑपरेशन को। आई होप कराची वालों के लिए आसानी हुई इस ऑपरेशन के बाद। एंड आपका भी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए, आप सदर में मौजूद थे और